अरे 600 की एक आदमी बोले हम क्या बोलते हैं ये बुला लो ना, आप ये बोलेगा वो बोलेगा वो गलत 10 दिमाग मत बना मैं क्या बोलता, हम लोग 15,000 का हमारा, आप लोग 8,000 बिल भेजेगा तो लोकशाही में हम लोग क्यों बैठेगा क्या? अरे तो देखिए लोग और वो मीटर निकालने के लिए ऐसा मीटर निकाल देता है, इन्फॉर्म भी नहीं करते। अगर साइन ने बिल देखो, बिल नहीं बढ़ाया है, दादर का बिल नहीं बढ़ाया है। जांच करेंगे क्योंकि क्या ऐसा है कि अगर आपका मीटर फास्ट है या आपके मीटर में फॉल्टी है तो उसका जाके हम लोग इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी करने के बाद अगर उसमें मिस्टेक रहेगा तो हम वो मिस्टेक किस तरह की मिस्टेक है वो आपको बताएंगे। और अगर ये फॉल्ट है, मीटर का फॉल्ट है यार हमारी गलती है, जो हमारे रीडिंग करने वाले आते हैं उनकी गलती है, तो हम वो मान लेके हमारा बिल जो भी है मुर्दाबाद बीएसपी, मुर्दाबाद 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 बीएसपी, मुर्दाबाद 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 बीएसपी, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी 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 नहीं चलेगी। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। देश में जब से कारपोरेट यानी निजीकरण शुरू हुआ है, मोदी जी ने जो नया खेल शुरू किया है पूरे देश में, वो देश आज गरीबों को भारी पड़ रहा है। जिस तरह से प्राइवेटेशन हो रहा है, इस प्राइवेटेशन ने गरीबों की जान ले ली है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, हर क्षेत्र में लोगों को तकलीफ होती जा रही है। आज जो मुद्दा है वो लाइट बिल का मुद्दा है और ये लाइट बिल लोगों को ज्यादा आ रही है और उसी के साथ साथ BST ने बस का किराया भी बढ़ा दिया है, इस पर भी लोगों को परेशानी हो रही है। क्यों? क्योंकि इन तमाम चीजों का व्यापार करने वाले सिर्फ गरीब है और ये नहीं चाहते कि गरीब जिंदा रह सके। तमाम कॉर्पोरेट सिस्टम जो है, चाहे ओला उबर को ले हैं, चाहे अडानी का नया मीटर आ रहा है उसको लेकर अगर देखें आप तो तमाम चीजों पे दरें बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये नहीं चाहते कि ये गरीबों का घर चल सके, BST चल सके। ये अडानी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ओला उबर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए तमाम बिलों को इस तरह से बढ़ा रहे हैं कि ये लोग अपना मीटर बदल कर अडानी का मीटर ले लें, लोग BST बस पर ना चले बल्कि ओला उबर का इस्तेमाल करें। तो ये तमाम चीजें क्या हो पाएगी? क्या गरीब खामोश रहेगा? आज गरीब धारावी का ही सही, वो आज सड़कों पर उतरा है और ये सरकार से कह रहा है, BST से कह रहा है कि हमारी बढ़ी हुई दरें जो है उसे कम करो, हमारे मीटर को कम करो। हमारे मीटर की जो दरें आप बढ़ा रही है ये बिल्कुल गलत है, नाजायज है, इसे नहीं लेना चाहिए। कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी दिक्कतें बहुत है, आइए उनसे जानते हैं कि दिक्कतें क्या है। क्या करेंगे? रोड में धंधा करने वाले हैं। ये देखो गए महीने 4,030 रुपया आया, ये महीने में 6,000 आया। हम कहाँ भाड़े से रहने वाले, हम रोड में धंधा करते, हमारा कोई कमाने वाला नहीं, हम लोग माँ बेटी है। इतना न बिल आएगा तो दर्द है गरीबों का, जो BST जो चूस रही है खून की खून गरीबों का, ये सिर्फ इसीलिए कि धारावी में अडानी का मीटर लग सके। वही ना, इतना परेशान है हम लोग कि कहाँ से कंप्लेंट करने के बावजूद मीटर बदली किया, 2 महीना हो गया, फिर भी आया बिल अच्छा आया, 3-3 हजार। अभी 2 महीने से ऐसा बिल ठोक रहा है कि मर जाएगा इंसान। क्या खाएगा और क्या लाइट बिल भरेगा? वही बोल रहे हैं। क्या चलता है आपके घर में? भाजी कुछ नहीं, ट्यूबलाइट है, पंखा है, आधा घंटा और बिल आ रही है इनको सिर्फ 2-2, 2,500 हजार रुपए की। 800 की बिल 2,500 रुपया कैसे भर पाएगा बंदा? क्या दिक्कत क्या है आपकी? मैंने लास्ट ईयर में भी मैंने कंप्लेंट किया था कि बिल ज्यादा आ रहा है करके, लेकिन उस टाइम भी मेरा कुछ उन्होंने कुछ किया नहीं। अभी फिर से मैं 6,000 को ऑनलाइन कंप्लेंट किया, फिर भी तभी भी कुछ नहीं किया। परसों के दिन आया मैं 9-9:30 बजे, तो उन्होंने मेरा लिफाफा भी लिया नहीं कि बाबा मेरा लाइट बिल ज्यादा आ रहा है करके। उन्हें कुछ दिक्कत भी नहीं। सुबह से फोन कर रहा हूँ मैं, एक भी फोन अटेंड नहीं कर रहा है। फोन पे बोल रहे कि 2:30 बजे आओ, 3 बजे आओ, और बिल मेरे को
मेरा मीटर भी अलग अलग है, ऐसा नहीं नीचे का मीटर अलग है, ऊपर का मीटर अलग है। ऊपर का मीटर पे मेरे को 2300, 2200, 1800, और हम लोग ज्यादातर के कमाने वाले नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले कंपनी है, तो कैसे भरेंगे इतना बिल? कुछ किया नहीं और उसके बाद बिल भरना पड़ता है। बिल भरना ही पड़ता है, भरना पड़ रहा है। ये इनका बीएसटी का सबसे बड़ा जुल्म है। मेरे साथ, दूसरों के साथ नहीं, मेरे साथ 1000 बिल आने वाली बिल कितनी आई? 1.5 लाख रुपए की। जब मैंने बीएसटी में कंप्लेंट की तो बीएसटी के ऑफिसर आते हैं, मीटर चेक करते हैं, वो कहते हैं मीटर जंप हो गया है। ये गलती आपकी नहीं, हमारी भी नहीं है, मीटर जंप हुआ। तो मैंने कहा क्या करना होगा? तो मुझे 50,000 रुपए भरने पड़े। 50,000 रुपए, 1000 बिल की जगह 50,000 रुपए भरने पड़े। ये कैसा न्याय है? ये जुल्म नहीं तो और क्या है? ये बीएसटी का जुल्म है कि अगर किसी का बिल ज्यादा आता है तो उसे कम नहीं किया जाता है, उसे वो बिल भरनी पड़ती है और कहा जाता है कि आगे देख लेंगे। कहां देखेंगे? कब देखोगे? कैसे देखोगे? क्या? ये देखो, ये बिल है, ये 3 महीने का बिल है, 93,680 रुपीज। और इनको शर्म लाज भी नहीं है थोड़ा सा भी। 2,000 रुपए और ऐड करके 95,000 इन्होंने ब्याज लगा दिया उन्होंने। ब्याज लगा दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि बिना रीडिंग करे, बिना वहां पे आए, ये लोग आके, अरे ये खाली पीकर नशे में या फिर भांग पीकर ये रीडिंग करते हैं, ये देखते नहीं है, अंधाधुन मार जाते हैं क्योंकि इनको ड्यूटी देनी नहीं होती है। ये सिर्फ मीटर निकालने के लिए बराबर आते हैं और मीटर निकालने के भी समय 500 रुपए जनता से रिश्वत लेते हैं। धारावी बचाओ आंदोलन यूं तो पूरे धारावी करो के लिए लड़ रही है, लेकिन धारावी बचाओ आंदोलन का कड़ी वहीं पर जाकर जुड़ती है जहां से धारावी कर परेशान है। धारावी करो के अपनी खुद की जगह को भी लेकर और उसी के साथ साथ गटर, नाले और ब्रिजों से परेशान किया जा रहा है। धारावी करो को पानी से परेशान किया जा रहा है और उसके साथ साथ अब दिक्कतें आ रही है लाइट बिल की। लाइट बिल से भी लोगों को परेशान किया जा रहा है ताकि धारावी कर जल्द से जल्द अपना घर छोड़कर भाग जाए और ये पूरी जगह अपने खास मित्र को हम दिला सके। इसी पर पॉल सर हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने आज का ये मोर्चा लिया है। आइए जानते हैं कि इनसे बीएसटी के अधिकारियों से भी क्या बात हुई और ये क्यों आज यहाँ पर खड़े हैं। क्या वजह है कि आज आप इतने सारे लोगों को लेकर बीएसटी पर आकर इस तरह का आंदोलन ले रहे हैं? आप ये देख सकते हैं कि पहली बात आप दिल से निकाल दो, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है क्या अडानी का। जो आप देखा रहेगा यूएसए के अंदर, अमेरिका का जो केस चल रहा है, कई सरकारी लोगों को रिश्वत दिया इन लोगों ने लाइट का बिल बढ़ाने के लिए। कहां पर? हिंदुस्तान में अमेरिका वाला पकड़ा, अडानी के ऊपर केस किया। यहाँ पर क्या स्मार्ट मीटर, अडानी का मीटर लगाने का ये पहला पड़ाव है। अभी लास्ट में क्या बोलता है, आप स्मार्ट मीटर लगा दो। पहले तो लोग भगा चुके मार के। नहीं, अभी उनका लास्ट में उनका कहने का क्या मतलब है, अभी ये लोग अडानी का मार्केटिंग कर रहे हैं अंदर बैठ के। क्या बोलते हैं, स्मार्ट मीटर आप लगा दो, आपका बिल कम हो जाएगा। बिल कुछ कम होने वाला नहीं है, ये चोर को सपोर्ट करने वाली चीज है। आज आंदोलन किया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो जन आंदोलन में निकलता है। 7 दिन का हम लोग समय दिया है, अगर 7 दिन के अंदर नहीं आया, कुछ नहीं हो गया तो और एक आंदोलन करोगे? सिर्फ आंदोलन पे आंदोलन करते रहोगे? लेकिन आप किससे उम्मीद करेगा? आप देखा रहेगा, कुछ करेगा तो पुलिस चारों बाजू में घेर लेता है, कुछ करेगा तो केस कर देता है, हाईकोर्ट में जाएगा तो हाईकोर्ट खारिज कर देता है। तो गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट कहाँ जाएगा? क्या आंदोलनकारी अब पुलिस वालों से डरेंगे? आंदोलनकारी क्या 1 लीटर कहाँ से डालने का? जैसा तुम्हारा ये तुनिसिया में हो गया था, एक आदमी ने पूरा आंदोलन खड़ा किया था, पूरा राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागा। अब अन्ना हजारी कहाँ है? अब कहाँ है अरविंद केजरीवाल? अब क्यों नहीं धरने पे बैठते? अब क्यों नहीं आवाज उठाते? क्या अब की बार महंगाई नहीं दिखाई दे रही? क्या वो महंगाई जनता को नहीं खा रही है? देखो, केजरीवाल को इन लोग ने अंदर डाला, मनीष सिसोदिया को अंदर डाला, सत्येंद्र जैन को अंदर डाला। सो गए क्या या झाड़ू पड़ने दिल्ली में? चालू है, काम चालू है। दिल्ली का हालत क्या किया लोगों को मालूम है। दिल्ली लोगों को मालूम पड़ने दो ना, लोगों को हजार रुपए दे के वोट दिया, लोगों को भी मालूम पड़ने दो ना तकलीफ क्या चीज है करके। अरविंद जी ने काम किया, लोगों को मालूम पड़ने दो ना। अभी क्या किया, तमिल जो कॉलोनी है, जो मद्रास कॉलोनी, कैसा तोड़ा? अरविंद केजरीवाल था तभी एक भी झोपड़पट्टी टूटा क्या? लोगों ने हजार रुपए दे के बीजेपी को वोट दिया। वो क्या वही हाल धारावी में होने वाला है? धारावी में बहुत जल्दी होएगा। उसमें अगर इतना लोग आएगा, धारावी को फूक डालेगा लोग। कोई चारा नहीं। अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग भी आंदोलन छोड़ के भागेगा, अगर पब्लिक नहीं आ गया तो। क्या कहोगे धारावी करो को? धारावी को बोलो, जागो तुम लोग, मुर्दा बन के मत रहो भीड़ के बीच में, जिंदा इंसान बनो। मुर्दा को कोई नहीं पूछता है, जिंदा आदमी को ही पूछता है। तो जिंदा बनो और आंदोलन करो। देखो, 200 साल लगा आजाद होने के लिए, टाइम लगता है कोई भी चीज में, लगेगा। जिस दिन आग लगेगा ना, इसको भी देश छोड़ के भागना पड़ेगा।
धन्यवाद। बीएसटी मुर्दाबाद 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 बीएसटी मुर्दाबाद श्रीनिवासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद श्रीनिवासन मुर्दाबाद। और दो महीने पहले बीएसटी वाला चोर है। क्या बोल रहे थे आप? मैं धारावी का रहवासी हूँ। आज ये 15,393 रुपया यानी 15,200 रुपया और 193 रुपीज जीएसटी लगा के हमारे ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं। आज 1,000-1,500 रुपया हमारे घर में बिल आना चाहिए। हम लोग धारावी में रहते हैं, हम भी सोचते हैं कि कम से कम लाइट बिल हमारा आना चाहिए 300। अगर सरकार किसकी बिल आप देखेंगे 10 लाख से ज्यादा लोग धारावी में रहते हैं, ये तो 10 लोग खाली हैं। ये 10 बता रहे कि इनके साथ कितना हुआ। अगर ये लाखों लोग यहाँ खड़े होंगे तो कितनी बिल आ जाएगी, कितनी दिक्कतें आएगी, कितनी दिक्कतें आ रही है लोगों को। जो गर्मी का महीना होता है मार्च अप्रैल में, इन 3 महीनों का फायदा लेके मीटर रीडिंग बढ़ा के किस तरीके से ये धारावी में रहने वाले लोगों को 6-6 हजार बिल, 10-10 हजार रुपया बिल आया है। ये रियलिटी है, हम ये देख सकते हैं। ये अभी हमारे साथ खड़े हैं, इनका लाइट बिल अगर हम देखेंगे तो पिछला इनका कुछ भी बाकी नहीं है और भर दिया है। और इनका बिल आया है, ये 5वें महीने का बिल है, वो है 13,579 रुपए और पिछले महीने का कुछ भी बाकी नहीं है। एक गरीब आदमी 13,000 की बिल कहाँ से देगा? बीएसटी को सोचना तो चाहिए, आगे की रीडिंग तो देखना चाहिए कि वो किस तरह से बिल भरता कंटिन्यू आ रहा है। क्या ये 13,000 भरते हुए आया है वो? अगर वो कंटिन्यू 13,000 भरता आ रहा है तो आप उस पर चार्ज लगाओ। जो 600, 700, 800 बिल भर रहा है उसको 13,000, आपके कितनी आई है? 9,000 देखो इधर ही है, 9,000 बिल है। कुछ बाकी नहीं है पहले का, यही महीने का। हम लोग कोई थे नहीं घर पे, सब गाँव गए थे। इससे एक दिन पहले आए हम लोग, कोई मई जेठानी नहीं है अभी। तो उनको तो खून चूसना है ना, बिल थोड़ी लेना है। नहीं, अभी तो हमारे पूरी फैमिली गांव चले गई थी, लेकिन फिर भी ताला रखे हुए 6,000 बिल। ये कहाँ का अंधा कानून है? मैं खुद जल रहे है, कुछ ही नहीं, 6,000 बिल पूरा भाव भरना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। नहीं भरोगे तो मीटर निकाल लेगा। भरना पड़ता है, बोलता है। हम क्या करो, उधर ऊपर जाओ, नीचे जाओ। इनका जो पिछले महीने का बाकी था वो 5,500 रुपया बिल बाकी था, लेकिन इनका जो आया है 5,500 का बढ़ के आ सकता है 7,000, लेकिन इनका आया है 12,500 के ऊपर। तो इस तरीके से बाकी होने के बाद भी जो बिल आया है वो डबल से भी ज्यादा बिल लोगों को आया है। इसके लिए आज हम लोग बीएसटी पे धरना देने के लिए आए हैं। जुल्म की हद तो यहाँ तक हो जाती है कि अगर यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई हमारी बिल ज्यादा आ रही, प्रॉब्लम है, तो ये कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, बीएसटी वडाला जाओ। और जब वडाला जाओ तो वो कहते हैं ऊपर जाओ, नीचे जाओ, दाएं जाओ, बाएं जाओ, वो ऑफिसर नहीं है, वो ऑफिसर नहीं है। अरे तो हमारी दिक्कतों को सॉल्व कौन करेगा? कौन हमारी परेशानियों को संभालेगा? कौन देखेगा? अगर तुम्हारा अधिकारी छुट्टी पे रहता है तो उसकी हमेशा की छुट्टी कर दो ना। गरीबों की सुनने के लिए तो कोई होना चाहिए, देखना चाहिए कि उन्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं। कमाने वाला नहीं है, आदमी नहीं है, 2 बच्चे, हम लोग को कैसा जीनेगा? बिल्कुल, बिल्कुल को काम नहीं है। आप लोग को क्या काम कर सकते हैं हम लोग का? बुढ़ी इंसान लोग क्या काम सकते? लेकिन ये इनके घर में माँ बाप नहीं है, इनके घर में कोई बूढ़ा नहीं है बीएसटी के घर में, ये सिर्फ खून चूसेंगे गरीबों का। मैं आफाक भाई 9 मई को मैं यहाँ बीएसटी में आई थी लोड सर्टिफिकेट के लिए। इन्होंने मुझे 17 मई को बुलाया था। मैं 17 मई को जब मैं यहाँ आई हूँ लोड सर्टिफिकेट के लिए, इनके ऑफिसर मुझे बोल रहे हैं आपको 172 रुपया भरना पड़ेगा। मैंने पूछा सर ये किस बात का चार्जेस आप मुझसे ले रहे हैं? लोड सर्टिफिकेट का मैंने 25 रुपीज आपको पे कर दी हूँ, मेरा ऑल बिल क्लियर है, फिर मुझे ये आप किस बात का चार्जेस ले रहे हैं? बोले आपको डिपॉजिट पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये डिपॉजिट नहीं पे करोगे आपको लोड सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मैंने बोली लिख के दो, उसने वो नहीं लिख के दिया। मुझे कंसेक्शन का ये देखिए आपके सामने है, मुझे बोलता आप कंसेक्शन करिए ऑनलाइन से 500 रुपया करके भरिए, तो मैं आपको लोड सर्टिफिकेट आप मुझे ला के दिखाइए, मैं आपको लोड सर्टिफिकेट दूंगा। आता प्रॉब्लेम म्हणजे लाईट बिलचाच प्रॉब्लेम आहे, बाकी आम्हाला काही नाही। पण प्रॉब्लेम लाईट आता आम्हाला तुम्हाला सांगते की एका घरामध्ये एक पंखा, एक ट्यूबलाइट असले तर एक 200-250 रुपये एक बिल आलं तर ठीक आहे गोरगरिबांना। जे 15,000 रुपये 12,000 रुपये कमवणारे माणसं 1,000 2,000 रुपये लाईट बिल कसं भरणार? खाणार काय, लाईट बिल भरणार किती? त्याच्यामध्ये तर या लोकांनी सुविधा दिली पाहिजे, सरकार त्यांच्या ताब्यात गेलं तर आम्हाला तर घेऊ नका, तर
म्हणलं तर आमच्या सरकारला त्यांनी मदत केली पाहिजे ना. लाईट बिल एवढं येऊन चालेल का? अदर स्टेट में, दिल्ली में, कर्नाटका में तो फ्री हो चुकी है 200 यूनिट के ऊपर। महाराष्ट्र सरकार क्यों खून चूस रही है लोगों का? अभी महाराष्ट्र सरकार को गरीब पब्लिक को खून अच्छा लग रहा है, इसके वजह से चूस रही है, मीठा लग रहा है। ये तो मैं नहीं बता सकती बिल क्यों इतना। अब ये सरकार को ही पूछना पड़ेगा सवाल, और उन लोग ने जवाब देना मांगते हैं, हम लोग तो जवाब नहीं दे। जवाब देगा गरीबों का? तो देना तो चाहिए ना। हाँ। पब्लिक ने उनको सरकार बनाई है ना, तो पब्लिक का सुनना चाहिए उन लोगों ने। तो सुन रही है क्या? एक लोगों को अंदर जाने नहीं तो दे अभी वो बोल रहे मुंह काला करेंगे, हाँ। तो चिकन चाहिए तो लाके दे रहे हम लोग, हमारा मुंह काला कर दो, घर पे जाके धोएंगे। तो अब गरीबों का ही मुंह काला होगा, ऑफिसर का वही नहीं। वैसा ही अभी उन लोग रिश्वत खा के बैठे हैं। हाँ, सरकार का ही सब चल रहा है ना, तो सरकार का ही चलने दो। जो जुल्म कर हाँ, तो मर जाने का एक दिन गरीब लोग ने। हम लोग को खून चूस चूस के पिएंगे तो बाद में मर ही जाएंगे ना। ये देखो मेरा 2 महीने का बिल है, कितना है? मेरे घर में नहीं टीवी कुछ नहीं है, खाली फैन के सिवा कुछ नहीं है। 2 महीने का खाली फैन के सिवा कुछ नहीं है, और एक ट्यूबलाइट। तो क्या करेंगे? इतना कैसा बिल किधर से भरेंगे हम लोग? हाँ, का भी दिक्कत है। 3,500 4,000 एक महीने का बिल आ रहा है। कमाने वाला एक इंसान, और इतना बिल कहाँ से भरेंगे गरीब लोग? हम लोग झोपड़पट्टी में रह के ये फ्लैट का बिल दे रहे हमको, अच्छी बात है क्या? उमेश भाई, अगर ये बिल लोगों की कंटिन्यू बढ़ते रही और लोड ज्यादा आता रहा तो इस पर क्या कार्रवाई करेगी बीएसटी? क्या इस पर आपने बात की है? देखो, ये पहली बात है, जो श्रीनिवासन साहब है ना, वो अदानी के कर्मचारी जैसे काम कर रहे हैं आज की तारीख में। तो डीआरपी भी उनके हाथ में है। ये जानबूझ के धारावी को परेशान करने के लिए ज्यादा बिल भेजा जा रहा है। ये पहली आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखो, साइन माइम माटुंगा, उधर तो बड़े बड़े लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं। ये गरीबों को सताने का काम इनका चल रहा है। इनका यही मकसद है कि धारावी करों को कितना परेशान किया जाए और धारावी खाली करके अदानी के गोद में डाला जाए। ये इसी की तरीके से देखो, मेरे घर में भी दुगने से ज्यादा बिल आया हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये इन लोग ही। ये जो सरकार है ना, जो सरकार चल रही है, वो अदानी के सपोर्ट में सरकार चल रही है, अदानी के फेवर में सरकार है। और उनको ये धारावी चाहिए, इसलिए धारावी को परेशान किया जा रहा है, धारावी को, गरीब जनता को परेशान किया जा रहा है। मैं और साहब को बोला गया, हम लोग आज निवेदन देने आए। इसके बाद आने वाले दिनों में हम बड़े पैमाने में मोर्चा लेके आएंगे। हम छोड़ेंगे नहीं, हम गरीबों के ऊपर आने होने वाला सहन नहीं करेंगे। लाइट बिल के साथ साथ गरीबों को बीएसटी बस में भी डबल दुगना भाड़ा दिया जा रहा है, क्या उस पर भी कोई बात की आपने? हमारी अभी ये मुद्दा था कि अभी ये बीएसटी का ये लाइट दुगना हो गया, मतलब 5 का 10, आज का 10 हो गया। कम से कम 5 रुपया था, 10 रुपया हो गया, होगा 10 का। सब ये सब गरीबों है। देखो, ये सरकार किसकी है? गरीबों की सरकार नहीं, गरीबों को और गरीब बनाने वाली सरकार है ये। हम इस सरकार का भी निषेध करते हैं इधर। जो गरीबी रेखा से नीचे है, गरीबी रेखा से नीचे है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ दिन का 1 यूनिट और महीने का 30 यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, और सालाना 360 यूनिट का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो आंख बंद करके सारे बिल में यही थोपते चाह रहे, तो उसमें गरीबी रेखा से नीचे है कौन? ये कैसे पता चलेगा? जब आप एक धारावी करो के सभी लोगों को मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो आपके घर में जो पीला बल्ब है ना, वो अगर 10 घंटा आप जलाओगे तो कम से कम लगभग 1 यूनिट आता है। तो गरीबी रेखा के नीचे जो उनका क्राइटेरिया है, इसका ये मतलब है कि 1 यूनिट दिन में, यानी कि एक ही बल्ब के अंदर में पूरी जिंदगी आपको गुजारना है। हाउ इज दैट पॉसिबल? नहीं है। एक बल्ब के नीचे कैसे रहेगा, किस तरीके से वो अपने बच्चों का पढ़ाई करेंगे, किस तरीके से वो लोग रहेंगे, गर्मियों में कैसे रहेंगे, सर्दियों में कैसे रहेंगे, इस सारी चीजों में पॉसिबल नहीं है। तो वो रूल्स बनाए क्यों जब वो पॉसिबल नहीं? भाई, ये सारे रूल्स को एक जगह पे रख लो। लोग गांव गए हुए हैं, अभी इस वक्त भी 2-2 महीने की, 1.5 महीने की छुट्टियों में गांव गए हैं, ताला बंद है घरों में, उनको भी 3-3 4-4 हजार रुपए की बिल आ रही है। ये कौन सी यूनिट चल रही थी? नहीं, ये अगर जबरदस्ती अगर ये कर रहे हैं कि कोई अगर गांव चला गया है और उसके बाद भी वो बिल आया है, तो मुझे ये लगता है कि तो यहाँ भी कह रही है कि मैं गांव में था और बिल इतनी आई है। नहीं, इसके ऊपर फिर धारावी करो को उठना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि उठने का, क्योंकि अब चुपचाप रहना आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है आने वाले समय में। ये सारा खेल जो है अडानी का खेल है, क्योंकि यहाँ से बीएसटी का मीटर निकालकर अडानी का स्पेशल मीटर लाना चाहते हैं। ये सारा कारोबार अडानी को देना चाहते हैं, इसी वजह से ये खेल खेला जा रहा है कि गरीबों को सताओ, मीटर चेंज करो। सर देखो, पहले 700 रुपए बिल आते थे,
अभी यहाँ पे बिल आया है 1770 रुपया। ठीक है। अब जैसे अजीत पवार ने एक बार बोला था कि हम लाइट फ्री करेंगे, पहले यूनिट था 8 रुपया, अभी यूनिट 18 रुपया बढ़ा है। और ये लोग BST वाले क्या बोलते हैं, चेक करने को भी नहीं आता, ऐसे बिल आ जाता है। कर्नाटक में बिल ही नहीं आता, 1 रुपया बिल आता है। तो महाराष्ट्र सरकार इतनी अच्छी है, लाडली बहन ये वो योजना, दुनिया भर का योजना दे रही है, तो हमारे मुंबई महाराष्ट्र में लाइट फ्री करो ना, गरीब के लिए लाइट फ्री कर दो। हम 8,000 रुपये 10,000 कमाने वाले हैं, तो 2-2, 3-3, 4-4, 5,000 बिल कहाँ से भरेंगे। BST यूं तो अंधी और बहरी होती है, इन्हें गरीबों का दर्द नहीं दिखाई देता, सिर्फ दिखाई देता है तो उनका वेतन दिखाई देता है, उनकी पगार दिखाई देती है। अगर किसी को जास्ती बिल आ जाती है तो उसे बिल ना ही माफ किया जाता है, ना ही उसे रोका जाता है, बल्कि कहा जाता है कि आप बिल भरो, आगे हम देखेंगे। और होता कुछ नहीं है, वो गरीब इनके चक्कर काटते काटता थक जाता है। और सिर्फ ये गरीबों और आम जनता की बात नहीं है, हमारे पास कई ऐसे पुलिस वाले भी हैं जिनको बिल ज्यादा आ रही है और वो कह रहे हैं कि हम अपनी दुख किसे बताएं, हम अपनी परेशानी किसके पास ले जाएं, क्योंकि BST हमसे भी बिल ज्यादा वसूल रही है। तो ऐसे BST पर लगाम लगनी चाहिए, ऐसे BST पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि गरीबों का बिल कम हो सके, गरीबों को सही बिल आ सके और सही तरीके से वो भर सके। ये जुल्म है, ये इनका धांधली है। देख लीजिए कि पूरी टीम जो है वो अंदर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस जो है वो अंदर जाने नहीं दे रही उन्हें। जिस तरह से लोग कहना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले जो है अंदर नहीं जा रहे हैं। सरकार जब डरती है, पुलिस को आगे करती है। देख लीजिए किस तरह से पुलिस वालों ने रोक लिया है, एक निवेदन देने नहीं जाने दिया जा रहा है। और आपको दिखाएं कि ये कहीं बड़ा कोई डिपो नहीं है, धारावी का छोटा डिपो है। BST मुर्दाबाद, BST मुर्दाबाद, BST नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।